नमस्कार, आप देख रहे हैं एएच न्यूज टीवी। सपा ने प्रशासनिक सख्ती के चलते कस्बे से सटे गांव में किया भारत बंद का समर्थन, लगाए सरकार विरोधी नारे। बरखेड़ा में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भारत बंद का समर्थन करते हुए कस्बा बरखेड़ा से सटे गांव गाजीपुर कुंडा में विरोध प्रदर्शन किया तथा सरकार विरोधी नारे लगाए। हालांकि सपा के कार्यकर्ताओं तथा नेताओं ने राजनीति करते हुए भारत बंद के समर्थन में सरकार का विरोध किया तथा बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव गाजीपुर कुंडा से अपनी गिरफ्तारी कराई। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा की अगुवाई में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता गांव गाजीपुर कुंडा में सरकार विरोधी नारों के साथ धरने पर बैठ गए और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अमले को इसकी भनक तक नहीं लगी। बड़ी संख्या में सपा नेता एवं कार्यकर्ता धरना स्थल पर हाथों में सपा के झंडे लेकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे। पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन को खबर मिलते ही तत्काल एसडीएम तथा एसएचओ कमल सिंह बरखेड़ा पुलिस बल दल के साथ मौके पर पहुंचे और सपा नेता सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने ले जाकर नजरबंद कर दिया। इस दौरान सपा के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को किसान विरोधी तथा तानाशाही सरकार बताया। हालांकि किसान लगातार अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहे। गन्ना किसान फैक्ट्रियों में अपना गन्ना ले जाते नजर आते रहे। इसके साथ साथ व्यापारियों ने भी सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को सुचारू रूप से खोला। आवागमन भी सुचारू रूप से रोज की तरह देखा गया। व्यापारियों ने बताया, पीलीभीत में भारत बंद का कोई खास असर नहीं है। रोज की तरह आवागमन तथा लोगों का आना जाना सुचारू रूप से चल रहा है। वाहन भी सड़कों पर खूब दौड़ रहे हैं। हालांकि सुबह सड़कें सुनसान देखी गई, परंतु जैसे जैसे धूप खिली बाजार और सड़कें लोगों से गुलजार हो गई हैं। फिलहाल बड़ी संख्या में लोग सरकार के खिलाफ नजर आए। क्या कहना चाहेंगे और सरकार के बारे में क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से ये सरकार किसान विरोधी 3 काले कानून लेकर आई और पूरे देश के आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार किसान पंजाब के, हरियाणा के तमाम सारे किसान लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। और ये तानाशाही सरकार, भाजपा सरकार बिल्कुल किसानों की बात को सुनने को तैयार नहीं है, कहीं पर उनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए समाजवादी पार्टी भी निरंतर किसानों की लड़ाई लड़ती चली आई है और इस किसानों के आंदोलन में भी समाजवादी पार्टी उनके साथ में खड़ी है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर, उनके निर्देश पर कल से समाजवादी किसान यात्रा शुरू की है। हम लोगों ने खेती किसानी बचाओ और किसानों की आमदनी बढ़ाओ, इस लक्ष्य को लेकर समाजवादी के कार्यकर्ता कल से ही निरंतर किसान यात्राओं के माध्यम से उन किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और आज भारत बंद भी है और उस भारत बंद में जो किसानों का आह्वान है, जिसमें तमाम सारे किसानों के संगठन शामिल हैं, उसमें समाजवादी पार्टी का भी पूर्ण रूप से उनके साथ में सहयोग है, पूरा समर्थन है। और आज हम लोग उसी सिलसिले में समाजवादी जो किसान यात्रा को लेके आज हम लोगों ने गाजीपुर कुंडा गांव से शुरू की। लेकिन यहाँ पर जो तानाशाही सरकार की जो तानाशाही है, तानाशाही रवैया है, उसमें पुलिस और अधिकारी लोग हम लोगों को वहाँ पर रोका और हम लोगों को अरेस्ट करके ये लोग थाने लाए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर ये सरकार क्या चाहती है। जिस तरह से किसानों का ये उत्पीड़न कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, किसानों की बात को नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो दोहरा चरित्र था कि किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, वो दोहरा चित्र किसान देख रहे हैं, जनता समझ रही है। देश की आज़ादी के 74 सालों में पहली बार ऐसा है कि धान के इतने रेट कम है, समर्थन मूल्य 1868 और धान 1100 में लुट गया किसानों का धान। आज गेहूं, जो लोग किसानों ने जो सोचा था कि हम बुआई के टाइम पे अपना गेहूं बेचेंगे, तो आज गेहूं का मूल्य 1400-1500 रुपये, यानी कि समर्थन मूल्य से भी 500-600 रुपये कम पे गेहूं बिक रहा है। और अगर कोई किसान आलू की फसल बोना चाहता है तो 50 रुपये किलो में उसे आलू का बीज नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को ये सरकार की मंशा है कि किसानों के लिए खाद, बीज, दवाइयाँ
दुगनी कर दो, महंगी कर दो, बिजली के रेट महंगे कर दो, डीजल महंगा कर दो, समय पर नहरों में पानी ना दो और पराली, प्यार, फसलों के अवशेषों के नाम पर तमाम सारे मुकदमे लिखकर उनको इतना डरा दो और समर्थन मूल्य पे लोगों की फसलें किसानों की ना खरीदो, इतना डरा दो किसानों को, किसान अपनी जमीन को पूंजीपतियों के हाथ, कॉर्पोरेट के हाथ उनको देने को मजबूर हो जाएं, ये किसानों की मंशा है। लेकिन हम इस मंशा में सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे और हम उन तमाम सारे किसानों के साथ में खड़े हैं। और हमारे जो किसान आज तमाम सारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में निरंतर बैठे हुए हैं, और हमारी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निरंतर किसानों के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। किसानों की इस लड़ाई में, आर पार की लड़ाई में किसानों के साथ समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी रहेगी।